नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी की अपनी क्लास के अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे थे जॉइंट वेंचर। हमने अपने जॉइंट वेंचर के अंदर फर्स्ट मेथड को थोड़ा सा समझा था, जहां एक जॉइंट वेंचर के अंदर सेपरेट बुक्स मेंटेन की जाती है। हमने फर्स्ट मेथड में जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक एंड को वेंचर्स अकाउंट के बारे में सीखा है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ट्राई किए हैं। उन्हीं न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बुक का हम क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। हमारे पास पृष्ठ पर लिखा है, कपिल ठेकेदार और भरत इंजीनियर है। कपिल ठेकेदार है और भरत इंजीनियर है। एक नगर विकास योजना के लिए संयुक्त साहस किया। उन्होंने क्रमशः 1,25,000 व 75,000 रुपये बैंक में जमा कराकर उनके संयुक्त नाम पर बैंक खाता खोला। एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला है इन दोनों ने। लाभ हानि 2:1 में विभाजित करते हैं। निश्चित किया कि 1,50,000 रुपये में भूमि का एक भाग खरीदा। इसके कानूनी पंजीयन में 10,000 रुपये दिए। भूमि के विकास संबंधी खर्च 40,000 रुपये किए। भूखंड को भूभाग को 20 भूखंडों में विभाजित किया गया। भूखंडों को निम्न प्रकार बेचा गया। 8 भूखंड 20,000 रुपये प्रति भूखंड और 10 भूखंड 15,000 रुपये प्रति भूखंड से बेचे गए। 2 भूखंडों को लागत मूल्य पर दोनों ने एक एक रख लिया है। संयुक्त साहस के लिए आवश्यक खाते बनाइए। हमें नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। और जब आपको किसी पृष्ठ में ये पूछा है आवश्यक खाते, मीन्स आपको 3 खाते बनाने हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचर्स अकाउंट। हम इस सवाल को लेकर सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट तैयार करते हैं। जॉइंट वेंचर बनाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक आपका अकाउंट बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट, दूसरा खाता बनाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट, और एक अकाउंट होगा आपके पास को वेंचर अकाउंट। को वेंचर के अंदर आपके पास 2 पर्सन है। हमारे पास को वेंचर में 2 अलग अलग व्यक्ति है। पहला है आपका कपिल और दूसरा है भरत। तो हम यहाँ लिखते हैं कपिल भरत। चलिए, सबसे पहले इन्होंने एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला है। जॉइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं तब हमारी एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स। हम जनरल एंट्री करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स, मीन्स हमारे यहाँ पे जॉइंट बैंक के अंदर लिखेंगे टू कपिल टू भरत, टू कपिल टू भरत। हमारे पास दोनों ने अपने बैंक में अमाउंट जमा कराया है 1,25,000 और दूसरे ने करवाया 75,000 रुपये। नेक्स्ट, अब हमने आगे लिखा है 1,50,000 रुपये में भूमि खरीदी। भूमि मतलब हम यहाँ पे माल खरीद रहे हैं। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक 1,50,000। साथ में आपने लिखा 10,000 रुपये कानून पंजीयन के लिए आपने खर्च किए हैं। इसके लिए भी आपको लिखना होगा टू जॉइंट बैंक। जो एक्सपेंसेस हुए हैं 10,000 रुपये। एक आप और खर्च कर रहे हो, तो लिखा 40,000 रुपये भूमि के विकास के लिए खर्च किया है। तो आप लिखोगे टू जॉइंट बैंक 40,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद आपने लिखा कि भूभाग को 20 भूखंडों में विभाजित किया गया। देखिए, इस सवाल का मतलब यह है कि दोनों ने मिलकर एक भूमि का टुकड़ा खरीदा है, जिसको उन्होंने 20 अलग अलग प्लॉट बनाए हैं। एक भूमि का टुकड़ा खरीदा था, इस टुकड़े के अंदर इन्होंने अलग अलग 20 प्लॉट बनाए हैं। प्लॉट तो समझ रहे हो ना, छोटे छोटे भागों में भूमि को बांटा है। अब इस प्लॉटों को बेच रहे हैं। तो कैसे बेचा है इन्होंने लिखा 10 भूखंड 15,000 रुपये प्रति भूखंड और
8 भूखंड 20,000 रुपये प्रति भूखंड से बेचे हैं। तो इन्होंने जो बेचा है उसमें लिखा 8 भूखंड 20,000 और 10 भूखंड 15,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय जॉइंट बैंक 8 भूखंड 20,000 रुपये और 10 भूखंड 15,000 रुपये। कितना अमाउंट होता है? 8 इंटू 20 1,60,000 रुपये। 8 इंटू 20,000 1,60,000 और 15 इंटू 10 1,50,000। अमाउंट बन गया आपके पास 3,10,000 रुपये। अमाउंट रहेगा आपके पास 3,10,000। उसके बाद इन्होंने लिखा कि शेष 2 भूखंड लागत मूल्य पर दोनों ने ले लिए, एक एक दोनों ने रख लिया। जो बाकी बचे, देखिए टोटल हमारे पास में थे 20 भूखंड, जिसमें से 8 और 10 18 भूखंड तो आपने बेच दिए, 18 प्लॉट तो आपने बेच दिए। पीछे बचे 2 जो आपके कपिल और भरत दोनों ले रहा है। वो ले किस प्राइस पे रहे हैं? तो वो कॉस्ट प्राइस पे ले रहे हैं, लागत मूल्य पर। तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य कैसे निकलेगा? तो देखिएगा आपने इस जमीन को कितने में खरीदी थी, टोटल इसकी कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट आएगी 1,50,000 में जमीन खरीदी, ठीक है। उसके बाद आपने 10,000 उसके रजिस्ट्रेशन का फी पे किया और 40,000 उसको ठीक करने में खर्च किया था। तो टोटल जो आपका पैसा लगा था वो लगा 2 लाख रुपए। 2 लाख में आपने कितने प्लॉट बनाए थे? 20। 2 लाख रुपए ओवरऑल एक्सपेंसेस था आपके इस भूखंड का, भूभाग का, जिसमें से आपने 20 भूखंड अलग अलग तैयार किए हैं। तो जो हमने 2 लाख रुपए खर्च किया वो एक भूभाग के लिए था। एक भूखंड के लिए कितना पैसा होगा? तो हमने 20 का डिवाइड लगा दिया, आपके पास अमाउंट बचेगा 10,000। मीन्स एक भूखंड का पैसा कितना होगा? 10,000 रुपए। और आपके कपिल और भरत ने एक एक भूखंड लिया है, तो हम यहां लिखेंगे बाय कपिल बाय भरत 10,000 10,000। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। आप देखिएगा आपके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। टोटल कीजिएगा, जो साइड कम आएगी उसको हम लिखेंगे। इधर का टोटल देखोगे 3,30,000। आपके क्रेडिट साइड में आ रहा है 3,30,000 रुपए, जिसमें से डेबिट साइड घटाओगे 2 लाख रुपए, माइनस किया आपने यहाँ से 2 लाख रुपए, तो 1,30,000 आपका प्रॉफिट आ गया। सवाल में देखोगे आपके पास अमाउंट दे रखा है 1,30,000 प्रॉफिट है। टू कपिल टू भरत, इस प्रॉफिट को आप को वेंचर्स में ट्रांसफर करते हो। 1,30,000 को आप उनके रेशियो में शेयर करोगे और रेशियो दिया हुआ है 2:1। 1,30,000 को 2:3 में बांटा आपने, तो आपके पास अमाउंट बना 86,686 रुपीज। ये वाला आपके पास अमाउंट आएगा 1,30,000 इंटू डिवाइड बाय 3, अमाउंट बनेगा 43,333। ये आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बनाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। देखो जॉइंट वेंचर बनाना थोड़ा सा सवाल को ध्यान में रखते हुए, जॉइंट बैंक बनाने में ज़्यादा कुछ काम नहीं है। आपने यहाँ जो जो जॉइंट बैंक लिखा है उसकी पोस्टिंग यहाँ कर लीजिएगा। कैसे करनी? सबसे पहले लिखा टू जॉइंट बैंक, तो आप यहाँ दिखाओगे बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर 1,50,000। फिर टू जॉइंट बैंक बाय जॉइंट वेंचर 10,000। सेम टू जॉइंट बैंक बाय जॉइंट वेंचर। आप सोच रहे कितना आसान है, तो वास्तव में आसान ही है बेटा, इसको टफ कहा किसने? बाय जॉइंट बैंक तो टू जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट अमाउंट होगा 3,10,000। अब जॉइंट बैंक को यहीं रोकेंगे और पहले को वेंचर पूरा करेंगे, ठीक है। तो को वेंचर पूरा कैसे करना है? तो को वेंचर का नाम जहां जहां आया है उसकी पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले देखिएगा आपके यहाँ लिखा टू कपिल टू भरत, ये कौन से अकाउंट में है? जॉइंट बैंक के अंदर। तो
तो जॉइंट बैंक के अंदर लिखा टू कपिल टू भरत, मीन्स हमारी एंट्री बनी होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल टू भरत। तो कपिल भरत में क्या लिखोगे? बाय जॉइंट बैंक। सिंपल सी बात है, जनरल पोस्टिंग करनी है बेटा, इसमें ज्यादा कोई काम ही नहीं है। जॉइंट बैंक 1,25,075,000। नेक्स्ट, इस अकाउंट में तो और कोई लिखा नहीं है, ये यहाँ पे देखिएगा, यहां आप देखोगे बाय कपिल एंड बाय भरत, बाय कपिल एंड बाय भरत, तो आप लिखोगे टू जॉइंट वेंचर, अमाउंट इज 10,000 एंड ऑल्सो 10,000। सेम बाय जॉइंट वेंचर 86,667 एंड 43,333। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, जो आपका अकाउंट है को वेंचर, उसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है, कितना अमाउंट आता है, टू जॉइंट बैंक के नाम से लिखा जाएगा ये, क्योंकि ये वाला अमाउंट जॉइंट बैंक में ट्रांसफर होता है और जॉइंट बैंक फिर यहाँ से क्लोज होता है। तो आपके पास अमाउंट आएगा 10,8333 एंड इसका है आपका 1,25,000 प्लस करोगे उसमें 86,667 माइनस 10,000, अमाउंट बना 2,01,667 रुपीज। ये आपका जॉइंट को वेंचर्स क्लोज हो गया। अब इसको यहाँ पे दिखाओगे बाय कपिल बाय भरत, इसका अमाउंट हो गया 2,01,667 एंड 1,08,333। अब आप जॉइंट बैंक का टोटल करना, आपकी जॉइंट बैंक का टोटल इक्वल आ जाएगा, करके देख लेते हैं कितना टोटल आता है। इधर की टोटल आ रही है आपकी 5,10,000 और उधर आ रहा है 1,50,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 2,01,667 प्लस 1,08,333। दोनों साइड आपका अमाउंट आ रहा है 5,10,000, 5,10,000। तो ये था आपका न्यूमेरिकल 4। बार इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं समझ में आए तो वापस पूछिएगा, नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे प्रश्न में लिखा है ABC भवन बनाने के ठेकेदार हैं, इन्होंने मिलकर संयुक्त साहस में एक कंपनी के लिए 25 लाख रुपए में एक भवन बनाने का अनुबंध किया। मतलब 3 अलग अलग पर्सन है, तीनों मिलकर एक भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं 25 लाख रुपए में। कीमत का भुगतान 20 लाख रुपए नकद और 5 लाख के ऋण पत्रों में किया जाना था। वे लाभ हानि बराबर बांटते हैं। संयुक्त साहस में साहसियों ने संयुक्त बैंक खाता खोला, जिसमें ABC ने क्रमशः 3,75,000 व 2 लाख रुपए जमा कराए। ये एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं। देखिए आपके इस फर्स्ट मेथड की आइडेंटिफिकेशन ही यही होता है कि ये मेथड में आपके जितने भी कोवेंचर्स होंगे वो एक सेपरेट जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे। बाकी दोनों मेथड में जॉइंट बैंक नहीं खुलता है, वहां कोई अलग से अकाउंट नहीं ओपन होता है, यहाँ ये अलग से बैंक में खाता खोलते हैं। निम्नलिखित व्यवहार हुए, सामग्री 12 लाख, मजदूरी का भुगतान 9,75,000, प्लांट क्रय किया 1,20,000 में। ए ने शिल्पकार की फीस दी 35,000, बी ने 1,50,000 रुपए के मूल्य का एक कंक्रीट मिक्सचर्स तथा सी द्वारा 1 लाख रुपए में मोटर ट्रक संयुक्त साहस के लिए लाई गई। भवन बनाने के बाद ए ने बिना प्रयोग की गई 70,000 की सामग्री और बी ने 60,000 के बचे कंक्रीट मिक्सचर्स को रख लिया। प्लांट 30,000 में बेचा गया। जब ठेके की पूरी राशि प्राप्त हो गई तो ए ने ऋण पत्रों को 20% कम मूल्य पर ले लिया। संयुक्त साहस समाप्त हो गया। आवश्यक खाते बनाने हैं आपको। देखिए आपके सवाल में आपको काम क्या करना है, जो अभी हमने जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर और को वेंचर्स बनाए थे, ठीक इस प्रकार से यहाँ पर भी यही बनाने हैं। सबसे पहला अकाउंट बनेगा हमारा जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट हम अकाउंट बनाएंगे जॉइंट बैंक एंड को वेंचर्स।
जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचर्स अकाउंट। हमारे पास 3 को वेंचर्स हैं ABC, तो हमने ये को वेंचर्स बना दिया ABC के नाम पे, A, B एंड C। चलिए, सबसे पहला काम जॉइंट बैंक अकाउंट खुला है, तो हम पहले जॉइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं 2A, 2B एंड 2C। तीनों ने बैंक में पैसा जमा कराया था। पहले ने जमा कराया 3 लाख रुपए, दूसरा 3,75,000 और तीसरा 2 लाख रुपए। तो हमारा अमाउंट हुआ 3,75,000 और 2 लाख रुपए। नेक्स्ट, अब आगे आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, सामग्री क्रय करी 12 लाख रुपए में। आप लिखोगे टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक, ये पैसा आया है मटेरियल के लिए, आपने खर्च किया 12 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा मजदूरी भुगतान की 9,75,000 रुपए। टू जॉइंट बैंक आपने वेजेस पे किया है 9,75,000 रुपए। नेक्स्ट आपके पास में है प्लांट क्रय किया है आपने, आपने बिजनेस के लिए एक प्लांट खरीदा है। टू जॉइंट बैंक 1,20,000 का प्लांट खरीदा है, जॉइंट बैंक प्लांट 1,20,000। नेक्स्ट आपके पास में आता है ए ने शिल्पकार की फीस दी 35,000 रुपए। एक आर्किटेक्ट की फी पे की है जो ए ने पे की है, तो आप लिखोगे टू ए, फी पे की इन्होंने 35,000 रुपए। नेक्स्ट आता है बी द्वारा 1,25,000 का एक कंक्रीट मिक्सचर्स खरीदा है। टू बी, मिक्सचर्स खरीदा है 1,25,000 रुपए का। नेक्स्ट आपके आगे, तथा सी द्वारा 1 लाख रुपए का मोटर ट्रक खरीदा है। टू सी, मोटर ट्रक 1 लाख रुपए का। देखिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आगे लिखा भवन के बनाने के बाद ए को बिना प्रयोग की गई 70,000 की सामग्री प्राप्त हुई। स्टार्ट में आपको लिखा है कि ये जो बिल्डिंग आप बनाओगे उसके कॉन्ट्रैक्ट में आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। उस 25 में से 20 लाख तो कैश आएगा, बाकी के 5 लाख आपको एज ए डिबेंचर प्राप्त होगा। हम यहाँ लिखते हैं बाय जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक वो आएंगे 20 लाख रुपए जो कैश में आने वाले हैं, और डिबेंचर आने वाले हैं वो है 5 लाख के। यह आपका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट आपको रिसीव हो गया। नेक्स्ट आपने लिखा कि 70,000 की जो अनयूज मटेरियल था वो ए ने ले लिया है, तो हम लिखते हैं बाय ए, मटेरियल लिया इसने, स्टॉक टेकन जिसको कहते हैं, जिसका अमाउंट है 70,000। नेक्स्ट आता है बी ने 60,000 रुपए में बचे कंक्रीट मिक्सचर्स रख लिया है। बाय बी, जो मिक्सचर्स था वो बी ने रख लिया 60,000 में। आगे लिखा तो प्लांट 30,000 में बेच दिया। बाय जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक जो प्लांट था वो 30,000 में बेचा गया, तो उसके लिए लिखोगे बाय जॉइंट बैंक। आगे लिखा जब ठेके की पूरी राशि प्राप्त हो गई ए ने ऋण पत्रों को 20% कम पर रख लिए। जो डिबेंचर थे वो ए लेके जा रहा है, 20% कम पे लिया है उसने, तो 20% कम पे लिया तो आपको लॉस हो रहा है। टू डिबेंचर, टू डिबेंचर लॉस हो गया। टोटल आपके पास डिबेंचर थे 5 लाख के, 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए आपका लॉस होता है। ये था आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं है, हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। सबसे पहले आप देखोगे आपकी क्रेडिट साइड में आ रहा है 25 लाख प्लस 1,30,000 मतलब 70 और 60, 25 लाख प्लस 70,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000,
आपकी क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 26,60,000, जिसमें से माइनस करोगे 12 लाख, माइनस 9,75,000, माइनस किया आपने 1,20,000, माइनस 35,000, 1,25,000, 1 लाख एंड 1 लाख। आपके पास अमाउंट आ रहा है 5,000 प्रॉफिट आ रहा है। ये बुक में मिसप्रिंट है, आप लिख दीजिएगा 2 प्रॉफिट, मतलब 2 A B एंड C, 2 A B एंड C। चलिए प्रॉफिट आ रहा है आपका 5,000, बुक में आपको 45,000 दे रखा है जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आप 5,000 को इक्वली शेयर करोगे, तीनों में डिवाइड लगाओगे 3, अमाउंट होगा आपके पास 1667, 1667 एंड 166। ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब हम बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट और कोवेंचर्स। एक बार आप काम कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको साफ करके इन दोनों अकाउंट को सही ढंग से बना सकूं। ठीक है, देखिएगा हमने सबसे पहले एंट्री कर ली है 2 ABC, 2 लाख, 3 लाख, 2,75,000, जो भी अमाउंट था आपका। अब हम इसके अंदर अमाउंट आगे वाली एंट्री करते हैं जो जॉइंट बैंक से देखा था। अब आप सोचोगे सर जॉइंट बैंक तो आपने हटा दिया यहाँ से, लेकिन आपके पास तो है ना, आप उसमें से देख लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने मटेरियल परचेज किया था 12 लाख रुपए का, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय जॉइंट वेंचर 12 लाख रुपए। फिर आपने एक लेबर पे करी है बाय जॉइंट वेंचर 9,75,000 रुपए। ठीक है, हम एक एक एंट्री को फिर पढ़ लेते हैं। आगे लिखा आपने एक प्लांट खरीदा है, आपने प्लांट क्रय किया, तो उसके लिए भी आपको एंट्री करनी है बाय जॉइंट वेंचर 1 लाख रुपए में। नेक्स्ट उसके आगे लिखा आपका शिल्पकार को पे किया, सॉरी प्लांट खरीदा 1,20,000 में, शिल्पकार को पेमेंट किया था तो वो ए ने किया है, बी ने कंक्रीट मिक्सचर्स खरीदी है और सी ने एक मोटर ट्रक खरीदा, तो वो तीनों यहाँ नहीं आएंगे, वो तीनों ही कोवेंचर्स में लिखे जाएंगे। उसके लिए अभी एंट्री करते हैं अपन। भवन बनाने के बाद आपको पैसा प्राप्त हुआ है टू जॉइंट बैंक के अंदर लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर 20 लाख रुपए। जो आपको 20 लाख कैश में रिसीव हुआ था उसको आपको लिखना है। साथ में आपने लिखा एक प्लांट 30,000 में बेच दिया था, जिसको लिखा आपने टू जॉइंट वेंचर, जो प्लांट का पैसा था 30,000 रुपए। साथ में हम इस अकाउंट को भी थोड़ा सा प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। पहली एंट्री हमने जॉइंट बैंक अकाउंट बनाया था, जिसके अंदर हमने एंट्री करी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ABC, तो आप यहाँ लिखोगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, बाय जॉइंट बैंक 3,75,000 और 2 लाख रुपए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आपने ए ने शिल्पकार की फीस पे करी है, एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, तो आप यहां लिखोगे बाय जॉइंट वेंचर 35,000 रुपए ए ने पे किया था। फिर आपका आता है बी ने एक कंक्रीट मिक्सचर्स खरीदा था, वो खरीदी है आपने 1 लाख रुपए में, 1,25,000 सॉरी, और सी ने एक ट्रक खरीदा 1 लाख रुपए में। तो मैंने तीनों को एक साथ में ही लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा ए ने बिना प्रयोग की गई सामग्री ली है, तो टू जॉइंट वेंचर 70,000 रुपए। ए ने जो सामग्री ली वो 70,000, बी ने आपके 60,000 में वो कंक्रीट मिक्सचर्स लिया है। इन दोनों को मैंने एक साथ दिखा दिया। उसके अलावा ए ने डिवेंचर लिए हैं, टू डिवेंचर 10% कम पे लिए हैं, मतलब 4 लाख रुपए, 10% कम पे लिए हैं तो 4 लाख रुपए लिखेंगे, 5 लाख के डिवेंचर थे हमारे पास। नेक्स्ट
अब आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है बाय जॉइंट वेंचर 1667, 1667 एंड 166, ठीक है। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और वहां ट्रांसफर करोगे 3,36,667 माइनस किया आपने यहाँ से 4,70,000, तो आपका ये व्यक्ति लेके आएगा बाय जॉइंट बैंक, ये पैसा लाएगा 1,33,333 और बी का होगा 3,75,000 प्लस 1,25,000 प्लस 167 रुपीज़, माइनस किया आपने यहाँ से 60,000, तो ये इसको पैसा देना पड़ेगा टू जॉइंट बैंक। अमाउंट है आपके पास 4,41,067 एंड तीसरे का हो गया 3 लाख प्लस 1,666 माइनस, कोई माइनस नहीं करना आपको, 3,01,666, ये आपका जॉइंट को वेंचर हो गया। अब आप इसको यहाँ दिखाओगे, टू जॉइंट बैंक है तो इसके बाय में आएगा बाय बी बाय सी, और टू ए का अमाउंट है 1,33,333, इसका है आपका 4,41,667 एंड 3,01,666। अब आप इसका टोटल लगाओगे जॉइंट बैंक का, आपका टोटल कितना आएगा, तो हम देखते हैं 3 लाख प्लस 3,75,000 प्लस 2 लाख प्लस 20 लाख प्लस 30,000 प्लस 1,3333, इधर का टोटल आ रहा है 30,03,8,333 और उधर आएगा 12 लाख प्लस 9,75,000, 1,20,000, 4,41,667 प्लस 3,01,666, आंसर आ गया आपका 3,03,8,333। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका ये जो मेथड था वो कंप्लीट होता है। हमने स्टार्टिंग के 5 प्रश्न कर लिए हैं जिसके अंदर आपके फर्स्ट मेथड को कंप्लीट किया हमने, ठीक है। अब अपने अगली क्लास के अंदर सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को नोटबुक में करना है, समझने की कोशिश कीजिएगा, इस मेथड से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल ट्राई करना है। यदि कोई समस्या रह रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा, हम उनको वापस क्लियर कर बोर्ड पे सॉल्व करवा लेंगे, या जैसे भी स्थिति रहेगी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।